गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? सर फ्रेम सेट देखे थे सर। क्या? फ्रेम सेट सर। फ्रेम सेट, राइट। सर एक दो क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए। सर फ्रेम सेट में नेसेसरी है कि सर 4 अलग अलग हम लोग को फाइल बनाना होगा तभी हम आउटपुट जाके फ्रेम सेट में देखेंगे? फ्रेम सेट में क्या अलग अलग? मतलब जैसे कि हम लोग हेडर के लिए फुटर के लिए अलग अलग फाइल बना रहे थे ना सर, हाँ तो मतलब कि वो नेसेसरी है सर? हाँ, बनाओगी तभी ना, क्योंकि फ्रेम सेट के द्वारा जो सेक्शन क्रिएट होता है उस सेक्शन में हम लोग HTML डॉक्यूमेंट वेब पेज लोड करते हैं। तो जब तक आपका सेपरेट HTML फाइल नहीं रहेगा, ठीक है, तो हेडर सेक्शन में कैसे डालिएगा, फुटर सेक्शन में कैसे डालिएगा? वो तो करना होगा फ्रेम सेट के द्वारा जब आप HTML वेब पेज को डिवाइड कीजिएगा। तो अब वही आपको डिप डिप टैग के द्वारा जब CSS में करेंगे तो बिल्कुल तरीका चेंज होगा। लेकिन फ्रेम सेट के द्वारा अगर वेब पेज को आप डिवाइड करेंगे तो एवरी सेक्शन में अलग आपका सेपरेट फाइल होना चाहिए और उसी सेपरेट फाइल को फ्रेम टैग के द्वारा क्या करना होगा, लोड करना होगा, राइट। यस सर। चलिए सर एक और क्वेश्चन था सर। बोलिए नेक्स्ट। सर जो हम लोग मतलब कि फाइल ये फॉर्म बनाने के लिए सीखे थे ना सर, डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि हम लोग टाइप में हम लोग अगर डेट डालते हैं तो वो मतलब कैलेंडर की तरह ओपन होता है, तो वो सर उसी दिन के लिए ओपन होगा ना सर? अगर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ डालना चाहे जैसे लास्ट में 2002 या फिर 4, तो वो कैसे मतलब कि सेलेक्ट करेगा सर? वहां तो उसमें फैसिलिटी रहता ही है। जैसे देखो, यही तुम कहना चाह रहे हो ना कि अगर मान लो कि हमको 1980 सिलेक्ट करना होगा, 1980 सिलेक्ट करना होगा, 1984 यस सिलेक्ट सर, करना यस होगा, सर, 2000 सिलेक्ट करना होगा, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? यस सर। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? वो तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे सबसे पहले उस प्रोग्राम को ओपन करता हूं मैं। आपका था वो फाइल, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था आपका। अगर मैं इसको रन कराऊं क्रोम में, तो जो डेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस मंथ का, यहाँ 2021 है तो इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो है ना 2022-23, अब प्रीवियस, तो प्रीवियस प्रीवियस पे जाने के लिए यहाँ से आप इसमें 2021, तो यहाँ पर भी है एरो साइन बना हुआ है, इससे जाओ। ये देख रहे हो अप एरो और क्या है डाउन एरो। अब इससे, या फिर हम यहाँ पर एडिट करने का देखो फैसिलिटी है, नहीं एडिट करने का फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पर इससे हम मंथली मंथ वाइज यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। मंथ वाइज आगे पीछे हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम ईयर वाइज करना चाहते हैं तो इस पे मैंने क्लिक किया। 2019 2019-20 ये आगे का दे रहा है, प्रीवियस का नहीं दे रहा है। तो प्रीवियस के लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर के लिए सर, यहाँ बोलो। सर डेट वाला पे क्लिक कीजिए ना, नवंबर जहाँ लिखा हुआ है ना अभी। इस पे हाँ उस पे क्लिक कीजिए सर। ये जो साइड में एक एरो दिख रहा है ना सर, दिसंबर के जस्ट बगल में। दिसंबर के, सर दिसंबर के जस्ट बगल में जिससे ऊपर जाएंगे, हाँ उससे सर डेट अच्छा हो जाएगा। हाँ यहाँ ये पता नहीं चल पा रहा है, हाँ है ही, देखो है ना। यस सर। यहाँ से वो मुझे पता नहीं चल रहा था, लगता ठीक है, इससे आप जा सकते हैं।
ठीक है, यस सर। चलिए तो हम लोग देख रहे। हाँ, और सर एक डाउट है, स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिए ना सर, पूछना है। शेयर करो। दिख रहा है सर? हाँ, सर यहाँ पे ये जो इमेज वाला है ना लोगो, इसको सर हमको अलाइन करना है टेक्स्ट के साथ ऊपर में सर, या इतना जो गैप आ रहा है, इस गैप को नहीं चाहिए सर हमको, तो क्या करें सर? गैप, ये तुम का हेडर सेक्शन बना रहे हो? यस सर। सर एक मिनट आपको दिखाते हैं, ये वाला देखिए सर, यहाँ पे जो है ना ये प्रॉब्लम है, ये नीचे आ गया है। तो सर वही यहीं पे सर प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस नीचे वाला भी सेम प्रॉब्लम है सर, ऊपर वाला हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। इमेज रख रहे हैं ना सर, तो उसके अलाइनमेंट में सर टेक्स्ट रखने का सर वो अलाउ ही नहीं कर रहा है। और जब उसको सर, जब टेक्स्ट को पहले रख ले रहे हैं और इमेज को बाद में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर से गैप बन जा रहा है। सोर्स कोड दिखाओ, कितना सोर्स कोड दिखाओ। जो हेडर का सर? हाँ, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है हेडर सेक्शन में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। यस सर। दिख रहा है सर? नहीं, फिर से शेयर करो। यस सर। अब आया सर? हाँ, फॉन्ट टैग सेंटर में दिए हो, IMG टैग दिए हो, तो IMG टैग को पहले यूज करो। सर IMG टैग को पहले यूज कर ले सर। कट करो यहाँ से। सेंटर हटा दे सर, सेंटर के बाद। सेंटर के पहले यूज करो। अब रन करो। ये आया? तो सर ये नीचे फिर इसमें प्रॉब्लम ना आ जाएगा सर? आप इस पे चल के एक बार देख लेते हैं। हाँ, किस में प्रॉब्लम आ गया? सर अब देखिए, जो टेक्स्ट था सर वो नीचे चला गया यहाँ पे। अब इसको सर स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ से, उसको स्क्रॉल कर। नहीं नहीं, उसको तुम गलत लिखे ही हो, उसको पैराग्राफ के अंदर लिख, इमेज ग्रुप आउटपुट आ ही नहीं रहा है, आउटपुट नहीं शो कर रहा है। दिख रहा है सर? सर यहाँ पे लोगो यहाँ लगाए ना सर, तो उसके बाद ये हट गया सर, टेक्स्ट हट गया। वो टेक्स्ट कहाँ गया? हेडर वाला केवल रन कराओ, हेडर वाला पहले रन कराओ ना केवल। हेडर डॉट HTML, हाँ यहाँ आ गया। यस सर। तो यहाँ अब इस, हाँ कोडिंग दिखाओ। आया सर? बार बार प्रॉब्लम। स्क्रीन शेयर नहीं है इसलिए इसकी वजह से हो रहा है। SRC सेंटर फॉन्ट लिखे हो ना, B टैग BR search and share new line।
इसको फॉन्ट के पहले पी टैग लिखो, बंद करो और लास्ट में पी टैग को क्लोज करो सेंटर के पहले। रन करो। सेंटर बंद है ना? यस सर, सेंटर। नहीं हो रहा है सर। अलाइनमेंट सेंटर टैग हटाओ। नीचे भी सेंटर टैग को हटाओ। पी में अलाइनमेंट दे दो, अलाइन इक्वल टू सेंटर। हाँ, नहीं हो रहा है सर। क्या वहीं पे है? यस सर, वहीं पे है सर। देखिए आउटपुट। एक मिनट सर। IMG सर बॉडी के करके देखे सर, पैराग्राफ टैग यूज। नहीं नहीं नहीं, IMG के बाद IMG के साथ तो तुम नहीं दिए हो, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए था। इमेज वो जस्ट न्यू लाइन ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, अगर इसको मैं स्टॉप करो, देखो उसका कोडिंग लिखा हुआ होगा, उसका देखना क्या दिया हुआ है। कहीं कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग फाइल चलते हैं डेस्कटॉप पे। वो फाइल था हमारा एमआईटी लैब, नहीं किसके अंदर था वो देखना पड़ेगा। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ई ड्राइव, एमआईटी लैब, विजडम। कौन सा फाइल है? हेडर। यस सर। हेडर इसमें दिखाई दे रहा है। टाइटल है इसमें सर, हो सकता है टाइटल में हो। कहाँ टाइटल है? टाइटल देखो, यही तो लिखे हैं जो मैंने बताया है। कोडिंग सर देखो यहाँ पे एक बार। सीएसएस वाला सर स्टाइल यूज किया हुआ है ना सर, वो नहीं किया ना कहाँ? सर। मार्क स्टाइल इज इक्वल वो टू तो कलर। चीज है, वो तो सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए कलर के लिए है। वो क्यों हम यूज करेंगे? बैकग्राउंड कलर और कलर रेट से क्या मतलब है तुमको? वो तो कलर के लिए ना यूज किया गया है जी। यस सर। जो उसके लिए क्या है, वो तो तुम फॉन्ट टैग के थ्रू दिए ही हो। स्क्रीनशॉट ले लेते सर, एक बार चेक करेंगे अपने से। चेक कर लेना।
ओके सर, थैंक यू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्रेम सेट देख रहे थे। हम लोग अब चलते हैं सीधे पीडीएफ में। उस पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स, HTML हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे, फ्रेम सेट। राइट। अब है यहाँ पे देखो डिव टैग, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है डिव टैग और स्पैन टैग। ठीक है, जब CSS पढ़ोगे तो डिव टैग को तुम यूज करोगे। अभी आप फ्रेम सेट के द्वारा वेब पेज को डिवाइड कर रहे हो ना, ये प्रोफेशनली डिवाइड, ये सही रूल नहीं है। आपको डिव टैग के द्वारा हम लोग वेब पेज को डिवाइड करेंगे। फ्रेम सेट में क्या डिमेरिट है? फ्रेम सेट में सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर तुम फुटर सेक्शन का हाइट रखना चाहते हो 2000 क्या तुम रख सकते हो? नो सर। आप देखते हैं ना, वेब पेज किसी का वेबसाइट का होम पेज खोलते हो तो स्क्रॉल करते जाते हो, स्क्रॉल होते जाता है ना, स्क्रॉलिंग। यस यस सर। सर। वही एक पेज का। तो तुम फ्रेम सेट के द्वारा तो जो वेब पेज को तुम डिवाइड कर रहे हो, जितना स्क्रीन का जो साइज है उतना ही एरिया तक ना तुम सेक्शन को डिवाइड कर सकते हो, वेब पेज को डिवाइड कर सकते हो। यस सर। तो डिव टैग के द्वारा क्या है, हाइट विड्थ डिफाइन करके आप अनलिमिटेड जितना बड़ा पेज बनाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तुम बना सकते हो। ठीक है, तो डिव का मतलब होता है, डिव का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। डिव टैग इज मेनली यूज्ड टू डिवाइड द वेब पेज। वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग डिव टैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस टैग इज यूज्ड टू डिवाइड वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस, इनटू सेक्शंस ऑफ वेरियस साइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार तुम डिवाइड कर सकते हो। ये सब इसका एट्रीब्यूट्स होता है जो यूज करोगे। आईडी, नेम, क्लास, हाइट नहीं होता है। डिव टैग का हाइट यहाँ पे वर्क नहीं करता है, हाइट विथ गलत यहाँ वर्क लिखा हुआ है। डिव टैग के साथ हाइट विथ वर्क नहीं करता है, ये CSS स्टाइल्स के थ्रू करता है। हाइट और विथ जो हम लोग लिखेंगे डिव टैग के साथ, ये आपका वर्क करेगा CSS स्टाइल्स के साथ। इसीलिए डिव टैग तुम तभी यूज करोगे जब CSS स्टाइल्स जानोगे, लेकिन मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि दो तरह का टैग होता है, एक ब्लॉक लेवल टैग और एक इनलाइन लेवल टैग। क्या कोई इसके बारे में जानते हो? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल टैग एंड इनलाइन लेवल टैग? सर इनलाइन का पता सर, सेम लाइन में करने के लिए हम लोग इनलाइन का यूज करते हैं। नहीं। और ब्लॉक लेवल? सर ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए सर, मतलब अगर मतलब सर 1 by 1 मैनर में लाना है तो सर। नहीं, तुम तो अपने उसके मीनिंग लगाकर उसको बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे बोलना होगा। ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है? जो भी टैग यूज करोगे ब्लॉक लेवल टैग, सबसे पहले ब्लॉक लेवल का दो खासियत होता है। ब्लॉक लेवल टैग
पूरे विड्थ को कवर करता है, पूरे वेब पेज के विड्थ को कवर करेगा, ठीक है। और ब्लॉक लेवल टैग में तुम हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो। सभी ब्लॉक लेवल टैग में तुम हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो। दूसरा खासियत क्या है कि ब्लॉक लेवल टैग न्यू लाइन जनरेट करता है। जितने भी ब्लॉक लेवल टैग है ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। जैसे पी टैग जितने बार लिखोगे उतने बार न्यू लाइन जनरेट करता है, राइट? यस सर। पी टैग जितने बार लिखते हो उतने बार न्यू लाइन जनरेट करता है। एंकर टैग जितने बार लिखोगे क्या वो न्यू लाइन जनरेट करता है? नहीं। जो टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है उसको हम लोग ब्लॉक लेवल टैग कहते हैं। जो टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन नहीं जनरेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनलाइन लेवल टैग। इनलाइन लेवल टैग के साथ तुम हाइट वेट डिफाइन नहीं कर सकते हो। इनलाइन लेवल टैग के साथ तुम हाइट वेट डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप देख लो एग्जांपल में, डिव टैग भी तुम्हारा क्या है? डिव टैग जो भी तुम्हारा है ये ब्लॉक लेवल टैग है। मैं प्रोग्राम में लिखता हूं, फाइल न्यू, मैंने यहां पर दिया HTML हेड टाइटल div and span टैग। यह implementation of block level and inline level tag। टाइटल को क्लोज कर दो, टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया, हेड को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद बॉडी स्टार्ट करो और देखो मैं लिख रहा हूं div टैग, div, और इस div टैग के अंदर div टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करेगा। देखो मैं लिख रहा हूं it is mainly used to divide web page into multiple section according to requirement। div टैग को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। फिर मैं दूसरा div टैग यूज किया, div, और मैंने लिखा it is block level tag, it is block level tag, it is block level tag which generates new line automatically। div टैग को क्लोज कर दिया। एक और पॉइंट मैं लिखना चाहता हूं, div टैग in block
label tag, in block label tag, we can define, in block label tag we can define height and width. Via tag, it covers full width of web page implicitly. div tag को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग को यूज कर रहा हूं और HTML टैग को मैंने अभी क्या कर दिया, क्लोज। ये तो div टैग के बारे में। div टैग का एक ही पर्पस होता है, अपने वेब पेज को मोर देन वन पार्ट में तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, जो भी तुमको बनाना है। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लॉक लेवल टैग के बारे में भी लिख दिया, क्योंकि मैंने ब्लॉक लेवल टैग बताया नहीं था। div टैग में ही पॉइंट लिख दिया, इट इज ब्लॉक लेवल टैग। div टैग क्या है, ब्लॉक लेवल टैग है which generates new line automatically। जितने भी ब्लॉक लेवल टैग है वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। div इन ब्लॉक लेवल टैग में क्या कर सकते हो, वी कैन डिफाइंड हाइट एंड विड्थ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अपने अनुसार हाइट विड्थ तुम डिफाइन कर सकते हो, बट इट कवर्स फुल विड्थ ऑफ वेब पेज इम्प्लिसिटली। ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो पूरे वेब पेज के विड्थ एरिया को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, अभी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो केवल div टैग क्या करेगा, न्यू लाइन जनरेट करेगा। हर सेक्शन तुम्हारा न्यू लाइन में आएगा। अब इसको सेव करो, अपने फोल्डर में जाओ, डेस्कटॉप, माई क्लास, इमेज ऑनलाइन, इसमें आ जाओ, BCA PPU सेकेंड, मैंने नाम दे दिया div टैग, div.html। अब इसको तुम रन करा लो, रन, आउटपुट देखो, हर न्यू लाइन में आया है। तुम कह सकते हो ना इतना कि div टैग क्या करता है, न्यू लाइन जनरेट करता है। div टैग क्या करता है, न्यू लाइन जनरेट करता है। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने क्या बोला कि div टैग को यूज करने के लिए आपको CSS का कॉन्सेप्ट जानना होगा। CSS का कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा div टैग को यूज करने के लिए, राइट। तो अब मैं चाहता हूं कि आपने ये भी देखा कि ब्लॉक लेवल टैग में क्या डिफाइन, ब्लॉक लेवल में हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हाइट विड्थ डिफाइन करने के लिए div टैग के साथ CSS स्टाइल यूज करना होगा। दो CSS स्टाइल होता है, एक हाइट एक विड्थ। देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान देना। div टैग, अभी तुम ये नहीं जानो कि कैसे CSS स्टाइल यूज करते हैं, मैं जस्ट HTML समाप्त करने के बाद ये चीज बताऊंगा। स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल का नाम है तुम्हारा हाइट, कोलोन साइन देते हैं। हाइट मैंने क्या दे दिया, 200 पिक्सल, 200 मैंने दे दिया, राइट, 200 दे दिया। चलो, तो तुमको मालूम है ना कि विड्थ पूरा कवर करेगा ऑटोमेटिकली। तुम अपने अनुसार विड्थ जितना रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली पूरे वेब पेज का जितना सेक्शन है विड्थ का उतना कवर करेगा। देख लो कैसे कवर करेगा।
अभी तो तुमको पता नहीं चलेगा। अगर हाइट मैंने देखो हाइट अगर 200 दे दिया तो देखो क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी तुमको पता चलेगा। लेकिन हम बॉर्डर के साथ चाहते हैं, लेकिन अभी तुमको पता चलेगा। देखो रिफ्रेश किया, देखो इतना आ गया हाइट। यस सर। कितना दिए थे? 200 200 पिक्सल दिए थे ना। लेकिन अगर विथ अगर हम विथ सेट करेंगे तो अभी तुमको विथ पता चल रहा है कि कितना कवर कर रहा है पूरे राइट साइड में पूरे? नहीं ना पता चल रहा है। हाइट क्यों पता चल गया? हाइट क्यों पता चल गया? कि उसके बाद टेक्स्ट है। आ रही बात समझ में ना? हाइट क्यों पता चल गया? कि उसके बाद और टेक्स्ट लिखा हुआ है। इतना गैपिंग क्रिएट कर दिया। लेकिन हम एक बॉर्डर बना देना चाहते हैं चारों तरफ। देखो कैसे यहाँ पर लिखेंगे। ये सब स्टाइल है जो तुम पढ़ोगे। ये देखो स्टाइल का नाम है हाइट, कोलन साइन देकर उसका वैल्यू देते हैं। फिर दूसरा स्टाइल यूज करना चाहते हो तो सेमी कोलन से सेपरेट करते हैं। फिर दूसरा स्टाइल मैंने लिखा बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर का एक साथ मैं दे सकता हूं बॉर्डर। बॉर्डर साइज दे दिया मैंने। बॉर्डर साइज मान लो कि मैंने दे दिया, ठीक है, 2 पिक्सल। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो CSS में पढ़ोगे। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर दे दिया रेड। इसके बाद बॉर्डर साइज, बॉर्डर स्टाइल दे दिया सॉलिड। अब तुम रन करा लो। अब तुमको पता चलेगा कि मैंने बोला था ना कि ब्लॉक लेवल टैग क्या करता है, पूरे विड्थ को कवर करता है। देख लो कैसे करता है पूरे विड्थ को कवर। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा। कवर किया पूरे विड्थ को ऑटोमेटिकली। क्या मैंने विड्थ दिया था? नहीं ना दिया था? नो सर। नहीं दिया था। तो तुम कह सकते हो ना कि ब्लॉक लेवल जो टैग होता है पूरा विड्थ को बाय डिफॉल्ट कवर करता है। लेकिन अब चाहते हो कि विड्थ को और कम करें, तो क्या करेंगे? विथ स्पेसिफाई कर देंगे। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह से विड्थ जितना देना है। अगर तुमको 200 ही देना है तो 200 दे दो, राइट। अब 200 ही होगा। ये आ गया। यस सर। ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो? अब तुम कह सकते हो कि सर एक और एग्जांपल दीजिए। ये ब्लॉक लेवल टैग ठीक है, डिव टैग ब्लॉक लेवल टैग है, उसी तरह से पी टैग भी ब्लॉक लेवल टैग है। देख लो। अब मैं कोडिंग में फिर आता हूं। यहाँ पे मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया, इस चीज को मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल C, क्या हो गया, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब देखो इस डिव के जगह तुम कैसे कह सकते हो कि P भी ब्लॉक लेवल टैग है, P भी ब्लॉक लेवल टैग है। ये भी ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अब विड्थ को हटा देता हूँ, तब ना पता चलेगा कि P अगर ब्लॉक लेवल टैग है तो ये भी पूरे एरिया को कवर करेगा, राइट। यस सर। यस सर। रन कराओ। कवर किया? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे ब्लॉक लेवल टैग। यस अब सर। यहाँ पे अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये तो ब्लॉक लेवल टैग है। उसी तरह से यहाँ पे अभी एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़े हो, बैकग्राउंड कलर ये सब दे सकते हो। सारा डेकोरेशन काम हम लोग CSS में करते हैं। वो चीज तुम बस अब जल्दी पहुंचने वाले हो CSS में। लेकिन HTML में ग्राफिक्स पढ़ने के बाद, HTML में मैं ग्राफिक्स भी बताऊंगा। HTML5 में नया में ग्राफिक्स का फैसिलिटी आ गया है, जिससे तुम कैरम डिजाइन कर सकते हो, लूडो डिजाइन कर सकते हो, चेस डिजाइन कर सकते हो।
आज मैंने BSc IT बैच में बताया है, आप उसका वीडियो भी देख सकते हो। बैकग्राउंड कलर HTML नहीं मैंने कर सकते हैं सर, क्या HTML में ही कर सकते हैं। हाँ जी, HTML बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और मैं कलर दे देता हूँ टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के लिए कलर होता है, जो लिखा हुआ रहेगा वो व्हाइट कलर में शो करेगा, व्हाइट। अगर तुमको फॉन्ट साइज चाहिए तो फॉन्ट साइज भी तुम दे सकते हो, फॉन्ट साइज। ये सब CSS स्टाइल है, जो तुम पढ़ोगे, बहुत ही आसान बना बनाया स्टाइल है। जो रिक्वायरमेंट है उस स्टाइल को तुम यूज कर सकते हो। चलो Ctrl+S, अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। अब देखना इसका एरिया आ गया, थोड़ा सा सुंदर लगने लगा। यस सर। यस सर। तो ये चीज है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनलाइन लेबल टैग। इनलाइन लेबल टैग, तो इनलाइन लेबल टैग क्या होता है? न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है। इनलाइन लेबल टैग न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है, जैसे, और उसके साथ तुम हाइट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, जैसे मैंने अब यहाँ पे चला स्पैन टैग। स्पैन टैग तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा इनलाइन लेबल टैग है, ठीक है। इट represents any text in single line for defining styles for decorating। स्पैन टैग जहां भी यूज करते हैं वो क्या करता है कि सिंगल लाइन में, ठीक है, सिंगल लाइन में तुम्हारा किसी भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है सेम लाइन में। और जनरली स्पैन टैग को यूज करते हैं हम लोग स्टाइल्स डिफाइन करते हैं इसके साथ डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। और इसका कोई अहम रोल नहीं है। मैंने यहाँ पे स्पैन टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब मैं स्पैन टैग किस तरह का है? स्पैन टैग है तुम्हारा, इट इज, ये ऑटोमेटिक, ये न्यू लाइन नहीं जनरेट करेगा, देखना। इट इज इनलाइन लेबल टैग, ठीक है। इट डज नॉट generate new line automatically। और एक चीज और मैं लिखना चाहता हूं, इनलाइन लेबल टैग में हम लोग हाइट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। स्पैन इन लाइन टैग सर आप फर्स्ट लाइन में स्पैन क्लोज नहीं किए। कर देंगे। डज नॉट सपोर्ट हाइट एंड विड्थ। स्पैन को क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए, राइट। यहाँ पर भी मैंने स्पैन को क्लोज कर दिया। अब देखना, ये तुमको लगेगा कि एक ही लाइन में सब लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन CSS में फैसिलिटी है। तुम किसी भी इनलाइन लेबल टैग को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो और ब्लॉक लेवल टैग को तुम इनलाइन लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये
CSS में फैसिलिटी है कि किसी भी इनलाइन लेवल टैग को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो और ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट अभी दिखा भी दूंगा, लेकिन वो चीज हम लोग CSS में पढ़ेंगे। अब मैं इसको रन कराया, कंट्रोल एस, देखो आ गया, एक ही लाइन में है, सारा आ गया एक ही लाइन। न्यू लाइन ब्रेक किया? नो सर। नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, चलो। साइज अब अगर से इससे बड़ा रहेगा तो, क्या? इससे साइज लाइन का बड़ा रहेगा तो फिर रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। हाँ, तब तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इसके साथ हाइट विड्थ यूज कर सकते हैं। आइए, इसको मैंने कॉपी कर लिया, बॉर्डर भी दे दो, मैंने ये भी दे दिया। ठीक है, चलो कंट्रोल C, कॉपी कर लिया और एक स्पैन टैग के साथ यहाँ दे दिया, कंट्रोल V, स्पैन के साथ, और डबल कोट से मैंने इसको इनक्लोज कर दिया। ठीक है, क्या हाइट विथ वर्क करेगा? यस सर। करेगा? नो सर। कैसे करेगा सर जी? आप बोले ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तुम अच्छी तरह से नहीं सोचा, कन्वर्ट किए हैं क्या हम अभी? नो सर। नो सर। नो सर। कंप्लीट सुनो, अब रन कराओ। जब कन्वर्ट करेंगे तब नहीं वर्क करेगा। अभी कहाँ बताए हैं कि इनलाइन लेवल टैग को ब्लॉक लेवल टैग में कन्वर्ट करने के लिए या ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए? रिफ्रेश, देखो बॉर्डर काम किया, बॉर्डर केवल काम किया ना, यस सर। Yes, sir. लेकिन हाइट विड्थ काम नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि हाइट विड्थ भी काम करे, तो उसके लिए CSS में जब CSS पढ़ाएंगे तो एक डिस्प्ले स्टाइल होता है। डिस्प्ले में अगर ब्लॉक लिख दोगे तो ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिस्प्ले में अगर इनलाइन लिख दोगे तो इनलाइन लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्पैन टैग को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? बोलो, ब्लॉक लेवल में। डिस्प्ले ब्लॉक। अब तुम देख लो, अब तुम देख लो, कंट्रोल S, अब ये वर्क करेगा। अब देखना इसका हाइट विड्थ हो गया। यस सर। यस सर। यही था बाबू डिव टैग और स्पैन टैग, जो CSS में हम, मतलब डिव टैग समझो कि CSS में हर प्रोग्रामिंग में डिव टैग यूज होगा। और मैंने समझा दिया इनलाइन लेवल टैग और ब्लॉक लेवल टैग, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना मत। चलो स्क्रीनशॉट लो, आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो। और एक चीज मैं बता ही देता हूं, एक इसके बाद तुम्हारा इस PDF यहाँ पर इंडी हो जाएगा। इसके बाद SVG, इसमें ग्राफिक्स नहीं है, ग्राफिक्स में अलग से पढ़ाऊंगा आपको। HTML कमेंट तो मैंने बताया था ना आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक मेनू बनाने के लिए मैं बताऊंगा, कंटेक्स्ट मेनू बनाने के लिए पॉपअप मेनू। जैसे तुम स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हो तो शॉर्टकट एक खुलता है ना, पॉपअप मेनू। यस सर। इसी को पॉपअप मेनू बोलते हैं, और क्या यस बोलते सर। हैं, पॉपअप मेनू बोलते हैं या कंटेक्स्ट मेनू बोलते हैं। लेकिन यहाँ से पॉपअप मेनू बनाना ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, और ये सभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। क्रोम सपोर्ट नहीं करेगा कंटेक्स्ट मेनू को, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स करेगा। तो कंटेक्स्ट मेनू थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में मैं कंटेक्स्ट मेनू बताऊंगा। ये चीज मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट टैग। ऑब्जेक्ट टैग क्या होता है HTML में, वो ध्यान से सुनो। अगर तुम PDF फाइल को HTML वेब पेज में इंबेड करना चाहते हो, या फिर फ्लैश का कोई फाइल कॉल करना चाहते हो, एनिमेशन बनाए हो,
फोटोशॉप में कोई डिजाइनिंग किए हो, तुम उसको HTML में उस फाइल को रखना चाहते हो, कोरेल ड्रा में कोई फाइल लोगो बनाए हो, उस लोगो को इम्बेड करना चाहते हो या लाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट टैग, राइट? ऑब्जेक्ट। देखो Yes. मैं PDF ला कर यहाँ दिखाता हूँ, मेरे पास तो फ्लैश फोटोशॉप नहीं है, PDF फाइल है, PDF फाइल को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ HTML वेब पेज में। इसका 3 एट्रीब्यूट होता है, एक डेटा होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है। कितना हाइट विड्थ एरिया कवर करना चाहते हो PDF फाइल के लिए, और PDF फाइल का सोर्स फाइल किस एट्रीब्यूट के थ्रू दोगे? डेटा के थ्रू दोगे, राइट? Yes, sir. देखो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे ऊपर में ही मैं डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट टैग, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर डिफाइन कर दो डेटा, डेटा इक्वल टू कोई फाइल का नाम दे देंगे, मान लो कि HTML हैंड रिटेंस का ही नाम दे दो, यहाँ से तुमको कॉपी करना होगा, या उसी का फाइल नेम मैं दे देता हूँ, यहाँ से इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और इसको कॉपी कर लिए, पाथ को मैंने कॉपी कर लिया कंप्लीट, ठीक है, कंट्रोल सी, सही है ना? यस सर। ठीक है, कंट्रोल सी। अब तुम कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाओ कोडिंग में, कंट्रोल भी दे दो, और फाइल का रीनेम देना होगा तुमको, जो फाइल था उसको रीनेम करना होगा, इस पे राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब मैं आ गया नोटपैड में आ गया, और यहाँ पर बैकस्लैश देकर कंट्रोल भी कर दिया और .pdf दे दिया, राइट? अब Yes, इसका sir. हाइट दे दो, हाइट इक्वल टू मान लो कि मैंने दे दिया कितना, 300, विथ जितना देना चाहते हो दे दो, विथ इक्वल टू दे दिए 400, राइट? और ऑब्जेक्ट टैग को क्या कर दोगे? रन कराइए, PDF आ जाएगा आपके वेब पेज में, इम्बेड हो जाएगा, रिफ्रेश। आ गया? यस सर। देखिए PDF आ गया, इम्बेड हो गया यहाँ पर, ठीक है, यही चीज है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आउटपुट को आज भर इतना ही। Yes, sir. अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, हाँ ये लास्ट है। अब सोर्स कोड पे आते हैं, ये रहा आपका सोर्स कोड, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए डिव टैग, स्पैन टैग और ऑब्जेक्ट टैग, इनलाइन लेवल टैग किसको कहते हैं, ब्लॉक लेवल टैग किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब अटेंडेंस बना लेते हैं।